अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमारा सेकंड एपिसोड गपशप बाइट्स का रमज़ान के दौरान। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। मैं डॉक्टर समन खान, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त जो बहुत ही प्यारे बैकग्राउंड के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने सोचा आज माशाल्लाह से हमारे स्कॉटलैंड में बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैं भी जरा बाहर बैठ जाऊं, अपने विटामिन डी ले लूं। अभी तो खैर काफी दिन गुजर गया है, लेकिन हाँ मैं बाहर हूँ। चलें, और आज हमारा जो टॉपिक है, हम 2-3 हमने टॉपिक सोचे हुए थे, देखते हैं आज हम कैसा हमारा चलता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको छोटा ही रखें 10 मिनट तक। चलें, तो हमने एक और चीज़ हमने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो चीज़ आज चूज़ की है बोलने में, वो है दोस्ती, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। कि आपके साथ, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो या कोई बहन भाई, कोई भी ऐसा शख्स हो जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकें, अपनी फीलिंग शेयर कर सकें। इसलिए कि लाइफ के अंदर तो हम, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि स्ट्रेसेस तो होते हैं, ऐसे वाकयात भी होते हैं जो इतने इनके गमशुदा किस्म के। तो इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको किस तरह उसको मैनेज करें। तो बहुत अक्सर हमने ड्रामों में ये देखा है कि बहुत ही खूबसूरती से इस रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। जिस तरह के अभी जो मुझे रिसेंटली मैंने एक ड्रामा देखा था, उसका नाम दुल्हन था, जिसके अंदर जो उसकी जो मेन लीड है सिंबल इकबाल, उनकी एक बहुत ही प्यारी दोस्त होती हैं जो उनको बार-बार मशवरा देती हैं। जब वो ये कहती हैं कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, तो वो उनको समझाती हैं। तो ये बड़ा अहम चीज़ होती है ना? सादिया, आपका क्या ख़्याल है? हाँ नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और जैसे कि आपने कहा कि हमें पता है कि जितने भी आपके पास मतलब हमदर्द होंगे आपकी जिंदगी में, सुनने वाले होंगे, समझने वाले होंगे, उसके जरिए से आपकी जो नफ्सियात पर और आपकी जो ज़हनी सेहत पर बहुत मुस्बत असर होगा। क्योंकि जो एक दोस्त होता है, वो क्या होता है, हमने मेरे ख्याल ये बात पहले भी शायद कही है समन, कि हमारे नज़दीक एक अच्छा दोस्त जो है वो एक तरह का मिनी थेरेपिस्ट होता है ना? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जब आप उससे बात करते हैं अपने दोस्त से, आप अपना कोई मसला शेयर करते हैं, तो वो आगे से वो क्या करते हैं, वो आगे से आपको मतलब ये मतलब कि ये आप आपको कहते हैं ना कि आपने ये चीज को इस तरफ से इस तरह से देखो, अब ऐसे सोच के देखो, अब ये करके देखो, ठीक है ना? तो जो थेरेपिस्ट होता है वो भी इसी तरह आपको मतलब कि आपकी सोच पर और आपकी एहसासात को लेकर आपके जो आपके इख्तियार में है, उन चीज़ों को लेकर वो कोशिश होती है कि आप अपने जो हालात हैं उनको बदलें, या अपनी जो कैफियत है, अपनी अंदरूनी कैफियत उसको बदलें, ठीक है ना? हाँ, नहीं बिल्कुल, वो आपको एक तरीके से मदद करता है चैलेंज करने में, जो आपके व्यूज़ हैं अपने बारे में, जो नेगेटिव व्यूज़ हैं, उनको भी मदद करता है कि वो चैलेंज करे। इससे कि बहुत दफ़ा हम उसके अपने जो भी हमारा गम होता है या तकलीफ़ होती है, हम उसके अंदर इतने अंदर हो जाते हैं कि हम उसके बाहर नहीं सोच सकते हैं। तो एक अच्छा दोस्त आपको, और एक थेरेपिस्ट भी आपको दिखाता है कि उसका दूसरा रुख क्या है तस्वीर का। तो वो बड़ा अहम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और और चलिए एक हाँ, और बात के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सॉरी समन, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि एक और बात पे भी हम बात कर लेते हैं, जो सादिया तुमने बात की थी। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत मुख्तसर अंदाज में बात करते हैं। वो ये थी कि अक्सर ड्रामाज में हम देखते हैं कि वो अम, दिखाया जाता है कि ना कुछ होता है, और जो किरदार होते हैं या एक कोई किरदार होता है ना, वो कहता है कि वो अपनी तरफ से वो अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं ना,
کہ उनको हकीकत नहीं पता होता कि क्या असल में क्या हुआ है किसी मामले में ना, लेकिन वो अपनी तरफ से अंदाजा लगाते हैं कि इसने ऐसे कहा होगा, उसने ऐसे किया होगा, ये इसने इस वजह से ये काम किया होगा, तो उस वजह से वो बिल्कुल मतलब कि वही उनकी ज़हन में एक बात बैठ जाती है और वो फिर आगे मतलब कि एक तरफ को वो चल के ना फिर कदम उठाते हैं ना। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार मतलब आपने ये जो एक अंदाजा लगाया है, आपको क्या पता ये सही भी है या नहीं, ठीक है ना? आपने अपने ज़हन से मतलब अपने ज़हन में एक बात आपने बैठा ली, आपने ये कोशिश नहीं की कि आप वो उस इंसान से जाके पूछें कि ये आपने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों कहा, ठीक है ना? एम, तो मतलब वैसे तो ये एक मतलब प्लॉट का आई गेस हिस्सा होगा, क्योंकि आगे उन्होंने कहानी भी तो चलानी होती है ना। लेकिन अगर हम इस पर ज़रा सोचें तो हम अपनी ज़िंदगी में भी शायद कहीं न कहीं इस तरह शायद हम ये करते हो ना कि हम अंदाज़े लगाते हों, और ज़रूरी नहीं कि वो अंदाज़ा सही हो। आज बहुत मर्तबा अंदाज़ा गलत हो सकता है, क्योंकि असल में कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जो अंदरूनी सोच है उस तक उसको उसको वो नहीं पता होती ना। यू कैन नॉट टेल व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग रियली, ठीक है, आप अंदाजे लगा सकते हैं। और ये है कि कई दफा आपका अंदाजा सही हो सकता है और कई दफा गलत भी हो सकता है, तो बेहतर ये है कि अगर इस तरह की मतलब की कोई सिचुएशन हो, आप उस इंसान से जिसके बारे में आपका ये आप अंदाजा लगा रहे हैं, उनसे जाके आप पूछें कि आपने ये क्यों किया, या आप ऐसे आपकी क्या वजह थी। तो इससे फिर आपको मालूमात मिलेगी और आप मतलब बेहतर तरीके से उस बात को समझेंगे ना। क्या ख्याल है समन? हाँ, नहीं बिल्कुल, अक्सर ये होता है कि हम अपनी आम ज़िंदगी में अंदाज़े लगाते हैं लोगों के जो उनके जो एक्शंस होते हैं, उनकी सोच के बारे में, जो बहुत कभी-कभार गलत त त तरी गलत तरफ लेके चला जाता है हमें ना कि हमारे हमारे हम्म। यहाँ एकदम से ख़यालात ये होते हैं कि ये शख़्स ऐसा क्यों कर रहा है, या हमारे खिलाफ हो गया है, या हमें तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे शख़्स का हो सकता है इंटेंशन वो बिल्कुल भी ना हो, लेकिन आपके अपने वो असम्पशन्स हो जाते हैं ना। अक्सर कभी-कभार हमारी भी बातें होती हैं, मैं कोई बात कर देती हूँ, सादिया तुम कहती हो तुम्हारा क्या मतलब था? ये तो मतलब था। हाँ, कहती नहीं, नहीं ये मतलब नहीं था। तो हाँ। आम ज़िंदगी में ये काफ़ी होता है, तो इसमें बेस्ट चीज़ क्या होती है सादिया कि हम उसी वक़्त अगर हमें कोई अंदेशा है या कोई ऐसी चीज़ हर्ट कर रही है कोई बात, तो हम उसी वक़्त पूछ लें। ताकि वो फिर बिल्कुल। वो चीज़ें अगर हमारे अंदर रहेंगी, तो वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करेंगी ना, जिसे हम फेस्टरिंग हाँ, कहते हैं। हम उसके बारे में सोचते-सोचते रहेंगे। तो बेहतर मतलब ये है बदलूँ। बदगुमानियाँ बहुत पैदा होंगी, और इसमें फिर आपके जो है आपके रिश्ते पर भी मतलब असर पड़ सकता है ना, आपकी दोस्ती पर भी असर पड़ सकता है। और एम और ख़ास तौर पर समन स्पेशली जब हम टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, मैंने देखा है कि टेक्स्ट मैसेज करते हुए काफ़ी ये चीज़ मतलब देखी जाती है कि आपने किसी ने आपकी बात गलत मतलब ले लिया, या उनको सही तरह समझ नहीं आई, या आपने उनकी बात सही तरह से पिकअप नहीं की ना, जिसमें और भी ज़्यादा मतलब कि एहतियात की ज़रूरत होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो ये थी हमारी बात। और थोड़ा-सा मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, लेकिन ये चीज़ भी है कि कई मर्तबा हमें खुद इंसान को नहीं पता होता ना कि हमने ये चीज़ क्यों की है, ये वो बात क्यों कह दी ना। वाक़ई में हमें मतलब इंसान होने की हैसियत से हमें कई दफ़ा हम अपनी अपनी नीयत का पूरी तरह से पता नहीं होता है ना। तो ये भी एक बात है कि आप खुद पर भी आप मतलब अपने बारे में भी सोचें, दूसरे के साथ जो आप बात कर रहे हो, उनके भी वो मतलब कि उस बात करने के दौरान शायद उनको भी फिर अंदाज़ा हो कि वाक़ई मेरी नीयत ये थी या कुछ और थी ना। एक दफ़ा थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ हो जाती है। देयर कुड बी लाइक मल्टीपल इंटेंशंस है ना, वो एक इंग्लिश में कहावत है ना कि अगर आपने कुछ करना हो या कोई चीज़ आप कर रहे हो, सो देयर इज़ द गुड रीज़न एंड देन देयर इज़ द रियल रीज़न है ना? तो ये है कि हम इंसान थोड़े मतलब के सीधे तो नहीं है ना? हम थोड़े से जलेबी जैसे भी हमारी हमारी सोच, हमारी जो आदत है वो हो सकती है ना? तो बस ये है कि जितना आप हाँ, इंसान खुद सोचे, गौर करे अपने ऊपर भी, और दूसरों के लिए मतलब कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो हम कहते हैं ना, कि दूसरों के लिए उनको गुंजाइश दें कि वो उन्होंने
कोई ज़रूरी नहीं कि उनका गलत किसी चीज़ का मानी हो या जानबूझकर उन्होंने कोई दुःख देने के लिए आपसे कोई चीज़ कह दी हो या कुछ कर दिया हो ना, तो बातचीत से काफ़ी कुछ क्लियर हो सकता है या खुद को एहसास हो सकता है कि मतलब कि क्या मसला है और उसको कैसे हल कर सकें। हाँ, नहीं, चलें बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने सादिया। आपने भी बहुत अच्छी बातें की हैं समन, माशाल्लाह। और मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह समन मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है और मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर अ, मतलब कि मेरे ज़हन में कुछ चल रहा हो, मैं समन से कह सकती हूँ और वो मुझे कह सकती है ना कि आप नहीं इस तरह से नहीं सोचो, इस तरह से देखो या ये चीज़ ट्राई करके देखो या तो इससे जो है हमारी मनफ़ी सोच मतलब पैदा होने से हमारी वो पैदा होने से हमें हिफाज़त मिलती है और ये कि हम ज़्यादा फिर मुस्बत तरीके से सोचते हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर और इंशाल्लाह खुशगवार गुज़रती है। तो इंशाल्लाह आप सबको भी अल्लाह ताला बहुत अच्छे दोस्त नवाज़ें और आप सब एक-दूसरे का ख़्याल रखें और हाँ। हमारे वीडियो देखते रहें और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।